Radhe Radhe to all of you, my beautiful souls. Welcome to my channel Cosmic Soul Vibes. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना? सदा खुश रहें। तो चलिए शफलिंग करती हूँ। प्लीज़ आप मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट रहें, मेरी कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट रहें। शफलिंग में मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत गहरी सैडनेस है यहाँ पर। कोई बहुत बंधा हुआ फील कर रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, माँ काली प्लीज़ गाइड करें। ओह गॉड, टावर। जिंदगी अजीब सी है। अच्छा, उसके बाद बहुत सुनहरी। चलो देखते हैं आगे क्या रीडिंग निकल कर आती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरी डिवाइन टीम प्लीज़ गाइड करें, राधा रानी मेरी प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। एक सेकंड में कार्ड्स थोड़ी ऊपर कर लो, आपको प्रॉपर वे में दिखनी चाहिए कार्ड्स, है ना। एंड द 5th वन इज सैडनेस तो है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, टावर। क्या चल रहा है? एंड द 6th वन इज द हर्मिट। ओके, अपनी इनर विजडम की खोज चल रही है। चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज, क्या बात है, एस ऑफ वैंड्स। डिवाइन की प्रेजेंस, आपकी रीडिंग में डिवाइन की प्रेजेंस आ गई है। बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी निकल कर आई है वो है एस ऑफ वैंड्स। बहुत ही फायरी, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली एनर्जी यहाँ पे आपकी रीडिंग में मुझे दिख रही है, लेकिन काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आती है आपकी रीडिंग के अंदर। सबसे पहले तो मैं कुछ सिनेरियोज एंड कुछ सिचुएशंस बताऊंगी, उससे आप मैच करो। अगर ये एनर्जीज, ये सिचुएशंस, ये सिनेरियोज आपको मैच होती है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं, फुल रीडिंग देख सकते हैं। अगर एनर्जीज मैच पूरी ना भी हो तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ भी थोड़ी भी एनर्जी मैच हो तो एंड में जो गाइडेंस दी जाएगी उनको आप फॉलो करें, ठीक है। या फिर आप पूरी रीडिंग देखें, जितनी रेजोनेट होती है आपको बस उतनी ही लेनी है, बाकी औरों के लिए जाने देनी है ना। क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, एक जनरल रीडिंग होती है, तो सभी को सारी चीज़ें मैच कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो आपके पास जब भी ये रीडिंग आएगी तो आपकी एनर्जी के साथ डेफिनेटली मैच करेगी, क्योंकि रीडिंग्स जो होती है ना, डिवाइन हमें गाइडेंस के तौर पे हमारे सामने लेकर आते हैं ताकि आपको वो गाइडेंस मिले और आप उनको एक पावरफुल टूल के रूप में, गाइडेंस जो होती है आपकी लाइफ में, जो ये रीडिंग्स भेजी जाती है ना, वो एक तरह से पावरफुल टूल के रूप में आपके जीवन में डिवाइन के द्वारा भेजी जाती है, जिसे आप इस्तेमाल करके आप अपने आगे की ज़िंदगी को प्रॉपर वे में शेप दे सकें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं। पहले तो आपकी जो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे मतलब मिक्स एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल भी है, लेकिन पास्ट जो है वो थोड़े से लग रहे हैं मुझे। तो देखो, मैं जब शफलिंग कर रही थी ना, उस वक्त मुझे एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि एक इंट्यूटिव हिट मुझे मिल रही थी कि ये रीडिंग एक ऐसे पर्सन या फिर एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी रीडिंग होने वाली है। आप सबों की रीडिंग, मतलब आप सबों की जो एनर्जी मुझे आ रही है ना, वो कुछ इस तरह से है कि जैसे कई रातों से आप ना ठीक से सो पाए हैं, ना आपने ठीक से आपको प्रॉपर वे में रेस्ट मिली है, ना ही आपने सही तरीके से किसी भी चीज़ को जिया है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, फ्रेंड्स की जो गैदरिंग हो, या फिर कोई रिलेटिव के यहाँ पर कोई गेट टुगेदर, है ना, जिनकी भी ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, उनकी बात कर रही हूँ। या फिर आपके जो दिन भी कटे होंगे ना, रातें तो
पेनफुल रही ही रही है, बेचैनी वाली रही ही रही है, कन्फ्यूज़न वाली रही है ना? पूरी रातें आपने काट कर रो कर गुज़ारी हैं, ऐसा मैं देख सकती हूँ। लेकिन आपके जो दिन भी है ना, वो पूरी तरह बिखरे हुए होंगे, है ना? बस आपकी जो है ना, आपके जो दिन है ना, बस यूँ ही बुझे-बुझे से कट रहे होंगे, है ना? या फिर आपकी जो, अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ टाइम लिमिट की बात करूँ, टाइमलाइन की बात करूँ, तो आप अपने पिछले कई कई दिनों से तो मैं नहीं कह सकती, कई दिनों या महीनों महीनों की यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है। कुछ 8 या 9 महीनों की यहाँ पे मुझे मिल रही है वाइब्स, या हो सकता है कि पिछले 6-8 महीने में आपके जीवन से एक ऐसा ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ से गुजरा है जिसने आपके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दी है। या फिर 8-9 महीने भी हो सकते हैं, या मैक्सिमम ये 8 टू 9 ईयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। फिर या फिर आप ये समझ लो कि दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि एकदम से आपने किसी का किसी की ऐसे फेस को देखा है जिसने आपको कंप्लीटली बिट्रेयल वाले मोड में डाल दिया। आपको, आप बिल्कुल बंध गए, आपने कुछ भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं आपकी आ रही है। रिसेंट पास्ट में ये चीज़ें गुजरी है, या फिर रिसेंट एनर्जी आपकी ऐसी चल रही है अभी अभी, मतलब रनिंग सिचुएशन आपकी इस तरह की चल रही है। या फिर आपने अपनी जो इस तरह, या फिर आपके जीवन में इस तरह की भी सिचुएशन अभी चल रही होगी, या फिर रिसेंट पास्ट में चली होगी कि आपने अपनी तकलीफ़ें ना आप किसी से शेयर करनी बिल्कुल ही बंद कर दी है। क्योंकि आपने सोचा कि जिससे भी मैंने अपनी तकलीफ़ें, अपनी बातें शेयर करी है, सबने यार हमें इस्तेमाल ही किया है ना? मेरी बातों को तोड़ तोड़ मरोड़ के, जो है ना, ट्विस्टिंग मोड में तोड़, कहते हैं ना कि 2 की 4 करके किसी ने आपकी बातों को इस्तेमाल किया है। तो आपके आपके ट्रस्ट इश्यू बहुत बुरी तरह से आहत हुई है, काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है आपके ट्रस्ट इश्यू को। तो आपने अपनी तकलीफ़ें, अपनी बातें किसी से भी शेयर करनी बंद कर दी है। आप बिल्कुल बंध गए हो, बिल्कुल आप मतलब बंधा हुआ इंसान होता है ना, चारों तरफ से तकलीफ़ों से घिरा हुआ, लेकिन बंधा हुआ, ना वो किसी से कुछ चाहत उसने रखनी छोड़ दी है, ना ही वो कोई डिसीज़न ले पा रहा है, ना ही वो किसी से कुछ कह पा रहा है। ऐसे ही कंप्लीटली एकदम बॉन्डेज वाली सिचुएशन में चले जाना, एकदम से बंधे हुए फ़ील करना। अगर अभी तक की जो बातें मैंने कही है, अगर आपको ये मैच होती है, तभी आगे की रीडिंग आप कंटिन्यू करो, क्योंकि इसी तरह की एनर्जीज़ मुझे पूरी रीडिंग में, पूरे आपके कार्ड्स में मुझे मिल रहे हैं, ठीक है? तो आपको जो, अगर यहाँ तक आपकी रीडिंग मैच हो रही है, तो आप आगे देखें कि आपको क्या गाइडेंस दी जाती है डिवाइन के द्वारा, क्या कुछ निकल कर आती है, मैं आगे चलकर देखती हूँ, ठीक है? तो आगे हो सकता है कि ये रीडिंग अगर जितनी भी मैच हो, गाइडेंस में जो भी चीज़ें आएँ, तो हो सकता है कि वो जो अभी आप रिसेंट पास्ट में जो पेन से गुजरे हैं, या फिर रनिंग टाइम जो आपकी प्रेजेंट लाइफ चल रही है, उसमें जो आप कंफ्यूजन वाले स्टेट में आप हो ना, तो मे बी इन गाइडेंस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये मेरा भरोसा है। तो और एक चीज़ आप याद रखें कि आप जो यहाँ आए हैं ना, सॉल्यूशन लेने आए हैं, तो रीडिंग को कम्प्लीटली पॉजिटिविटी के साथ आपको देखनी है, क्योंकि आपको आपको जो ये गाइडेंस मिलेगी ना, तो जब आप पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको जो वो गाइडेंस है ना, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करते, इन चीज़ों का विश्वास रखना। और ये रीडिंग यूँ ही आपके सामने नहीं आई है, इस चीज़ पर भी पूरी तरह ट्रस्ट रखें, है ना? आपको गाइडेंस देने आई हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें ध्यान रखें। चलिए, अब चलती हूँ मैं अपनी रीडिंग की तरफ। मैं डिकोडिंग करती हूँ, देखती हूँ क्या कुछ आपके जीवन में निकल कर आती है ना? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये जो आपकी
आपके कार्ड्स में जो एनर्जीज आ रही है ना, वो पूरी तरह से बहुत गहराई को बता रही है, बहुत ज़्यादा गहराई है। शायद आपको पिछले कुछ वक्त से सोने ही आपको नहीं दे रही है। ऐसी एंग्जाइटी, ऐसी मेंटल स्ट्रेस आपके जीवन में चल रही है कि वो आपको मतलब नींद अच्छे से लेनी ही नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुनहरी सुबह जो होती है ना, वो सुनहरी होती है ना। सुनहरी वो जो किरणें होती है सुबह की, वो कैसी होती है, एकदम चमकदार गोल्डन, जो वो जो गोल्डन रेज होते हैं, है ना, सन की जो शाइन होती है वो कैसी होती है, गोल्डन। रात चाहे कितनी भी अंधेरी, कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जो होगी वो सुनहरी ही होगी। इसीलिए आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मुझसे यही कह रहे हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। आप चाहे कितनी भी एंग्जाइटी में रहे हो, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है आपके मतलब जीवन के ऊपर या फिर आपके जो सिचुएशन के ऊपर एकदम से तलवार लटकी हुई है ना। कितनी भी एंग्जाइटी क्यों ना हो, हिम्मत हमें कभी नहीं हारनी चाहिए। जब आपके देखो, आपके रीडिंग में यहाँ पे 10 सन का भी कार्ड है। उसी रोशनी की बात मैं कर रही हूँ। अंधेरे से निकल कर हम रोशनी की तरफ ही जाते हैं, चाहे कितनी भी काली रात क्यों ना हो। सुबह जो होती ही होती है ना। और सुबह जो होती है वो पूरी सुनहरी सुबह होती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सबसे फर्स्ट 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो आपको पूरी तरह से यहाँ पर बताती है कि आप पास्ट में आपकी जो, अगर मैं किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर ये रीडिंग को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ की चीज़ें हो सकती है। देखो, हस्बैंड है तो वाइफ के लिए देख रहे होंगे, या वाइफ है तो हस्बैंड के लिए देख रहे होंगे। तो आप जैसे भी आप एनर्जी को पिक करना, ठीक है ना। तो आप कोई भी हो सकते हो। आपके अगर मैं रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये बात करूं, तो या फिर कोई ऐसी प्लान, कोई प्लान भी रह सकती है, कोई जीवन से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं ना, तो उस पे भी हो सकती है चीज़ें कि कोई प्लान जो है वो ध्वस्त हुई है, बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हुई है, बिखर चुकी है आपकी, या तो बिखर रही है, आप कर संभाल नहीं पा रहे हो, आप बंधन वाली स्थिति में आ चुके हो, आप आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो या तो फिर रिसेंट पास्ट में आप ऐसी एनर्जी से निकल कर आए हो, रिसेंट पास्ट में, या फिर अभी रनिंग सिचुएशन आपकी इस तरह की है। शायद आपने इस तरह की भी बात हो सकती है कि किसी पर इतना भरोसा किया कि आपको वहाँ से ऐसा धोखा मिला, ऐसा बिट्रेयल मिला कि आप बिल्कुल बॉन्डेज वाली स्थिति में चले गए, बंध गए। कुछ भी आप करने वाली स्थिति में अब रहे नहीं, मतलब बंधे हुए हो, है ना। कुछ आप ना डिसीजन ले पा रहे हो, ना आप फिजिकली कुछ कर पा रहे हो, क्योंकि जिसके ऊपर आपने भरोसा किया ना, उसने आपको इस तरह से तोड़ दिया कि आप कंप्लीटली शैटर हो गए, है ना। पूरी तरह से आप बिखर गए। या फिर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग, जीवन से रिलेटेड कोई आपने अच्छी वाली प्लानिंग की होगी, मे बी कोई फाइनेंशियली आप बहुत बुरी तरीके से आपके जीवन में अभी हो सकता है कि उस फाइनेंशियल जो सिचुएशन है आपकी बहुत बुरी तरह से अभी शेकी हो गई है, हिल गई है ना। या फिर कोई ऐसा विश्वास, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहला, कोई विश्वास बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हिल चुका है। वो 9 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि आपकी जो इन्हीं तकलीफ़ों की वजह से आपकी जो रातों की नींद है ना, वो जाग कर कटी है, ओवर थिंकिंग में कटी है, वो आपकी एंग्जाइटी में कटी है ना। या तो आप अभी ऐसी सिचुएशन या तो गुजर रहे हो, या फिर आप रिसेंट पास्ट में गुजरे हो, ठीक है। ओके, यहाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है कि आपको तो ऐसा लगने लगा होगा कि हर वक्त
आपके माथे मतलब फाइनेंशियली भी अगर कोई बंदा अगर बहुत अच्छी प्लानिंग करके चल रहा है और अचानक से किसी बिट्रेल के चलते किसी ने पार्टनर ने धोखा दे दिया, बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया या पैसे इधर से उधर हो गए, तो वो पूरी तरह से वो हिल ही जाएगा ना। क्योंकि फाइनेंस अगर हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हम जीवन में फ्यूचर प्लानिंग करके रखते हैं, तो अगर वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ वो कर्जे चढ़ गए हों जिसकी वजह से आपके माथे के ऊपर एक तलवार सी लटक रही है। तो इसी वजह से आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हो। आपकी रातें इस तरह कट रही होगी उलट पलट कर, जैसे कैसे भी करके सुबह हो रही है। लेकिन डिवाइन यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है, एक मैसेज दी जा रही है जो पूरी तरह से क्लियर है कि द टावर की जो कार्ड आई है ना, वो आपकी भलाई के लिए आई है। वो कोई यूं ही मतलब मिस प्लानिंग नहीं थी कि बस यूं ही आ गई मिस प्लान करके। डिवाइन कुछ भी करते हैं तो कम्प्लीटली प्लान करके करते हैं, तो मिस प्लानिंग वाली कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्स का तरीका ही था ही कि आपको यही तरीका था उनके जीवन मतलब आपके जीवन को बदलने का, कि आपके जीवन में द टावर का मोमेंट लाते, ये बिट्रेल, ये धोखा, ये फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में लाई गई है ताकि आप सही रास्ते पर आ सकें, है ना। अगर मैं सन की एनर्जी को देखती हूँ तो सन की एनर्जी अब आपके लाइफ में एंटर हो चुकी है। देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि देखो, अगर हमें हमारी बिल्डिंग जब हमारे बहुत साल हो जाते रहते रहते तो हम क्या करते हैं, अपने घरों को रेनोवेशन करने के लिए क्या करते हैं, रेनोवेशन करने के लिए हमें थोड़ी सी तोड़फोड़ करनी पड़ती है, क्योंकि तभी तो हम अच्छे से उसको और संवार सकेंगे। तो सेम वे हमारी डिवाइन भी इस हमारे जीवन को रेनोवेट करने के लिए, सही जगह पे लाने के लिए, ताकि हम अच्छे से आगे की ज़िंदगी को गुजार सकें, उसके लिए द टावर मोमेंट लाते हैं। तो वो रेनोवेशन चलती है हमारी लाइफ में। और टूल्स कौन सी यूज़ होती है, ये धोखे, ये बिट्रेल, ये फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में लाई जाती है, ताकि यही टूल्स होते हैं ना, तभी तो हम थोड़े से बिखर जाते हैं और हम सही रास्ते पर आ जाते हैं। और वो जो टावर है और ये सारी जो चीज़ें, वो आप एक तरह से समझो कि डिवाइन की इंटरवेंशन हमारी लाइफ में होती है और वो रेनोवेट करते हैं हमारी लाइफ को, ताकि हम अपने रास्ते को सही जगह पर लेकर जा सकें, है ना। तो ये जो कार्ड है ना, द सन की जो एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि अब टावर के बाद वो सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो चुकी है। वो एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में, है ना। टर्निंग पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसी सन की एनर्जी, उसी ब्राइटनेस को लेकर आप आगे जाओगे, है ना। सच्चाई आपके अब सामने आने वाली है, वो आपको जीवन की क्लैरिटी लेकर देने वाली है। आपके जीवन में आगे क्या करना है आप वो अब देखने वाले हो। अब मैं कार्ड की अगर आगे बढ़ूं तो मैं द हर्मिट की जो कार्ड आई है वो आपको एडवाइस कर रही है कि बाहर के शोरगुल से हटकर ना आपको थोड़ा वक्त ना अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। खुद के साथ बिताएं, अपनी इनर सेल्फ को पहचानें, अपनी इनर विजडम को देखें। आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है, उसे आप सुने। कब से पुकार रही है आपकी सोल, आप अंदर नहीं झांक रहे हो। तो अभी सन की एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी, वो सन, वो रोशनी आपके अंदर दिखा। देखो, हर्मिट के हाथ में एक लैलटेन उन्होंने ले रखी है, तो वो जो सन आपको रोशनी दिखा रहे हैं ना, वो उसी रोशनी में आपको हर्मिट की एनर्जी के अंदर जाकर झांकने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी कार्ड नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी पावरफुल टूल है, एक ऐसी कार्ड है जो स्पिरिचुअलिटी में हमें बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि हर्मिट की एनर्जी क्या होती है, लोनलीनेस की होती है। तो लोनलीनेस में कोई बाहर वाला इंसान सोचेगा कि यार ये अलोन है, क्या ऐसा बंदा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन अलोन
जो स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं ना, वो अपने अंदर झांकने का काम करते हैं, अपने अंदर की स्थिति को देखने का काम करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसी मिस्टेक हो गई मेरे से जो मुझे इस तरह की टावर मोमेंट में जानी पड़ी, या फिर किसने मुझे इस तरह की सिचुएशन में डाली है जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मुझे इतनी बिट्रेयल, इतने धोखे मिले। डेफिनेटली आपके अंदर कोई ना कोई कमी रही होगी, तभी तो आपके जीवन में ऐसी 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी आई। आप इतनी एंग्जाइटी में आ गए, आपके माथे के ऊपर तलवार लटकने लगी, वो भी 9 ऑफ सोर्ड्स, है ना। कितनी सारी एंग्जाइटी है आपकी, ओवर थिंकिंग, ऑल द टाइम आप बस क्यों 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 वाले ही सिचुएशन में लगे रहते हो, कितने सारे क्वेश्चन। तो आपको कही जा रही है, डिवाइन आपके जीवन में आए हैं और कह रहे हैं हर्मिट वाली एनर्जी में जाकर देखो, खुद को परखो कि तुम्हारे अंदर क्या मिस्टेक थी। उन चीज़ों को परखने की ज़रूरत है। तो आप बाहर की जो शोर शराबे हैं उनसे हटाकर आपको अभी हर्मिट की एनर्जी में, या तो आप हर्मिट वाली एनर्जी से निकलकर अभी बाहर आ चुके हो सन की एनर्जी में, या फिर आप अभी प्रेजेंट लाइफ में अभी चल रहे हो हर्मिट की एनर्जी में, जिसमें कि आप अंदर की परख कर रहे हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हो। अगर नहीं सुन रहे हो तो आपको अभी अपनी अंतरात्मा की, अपनी इनर सेल्फ को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उस इंट्यूशन को बस यूं ही मत लीजिए कि आपके अंतरात्मा जो आपको पुकार रही है ना, वो यूं ही नहीं है, आपको अंदर की कॉलिंग आ रही है, आप अंदर झांकें, है ना। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको सही रास्ते पर लेकर आने का, तभी ये चीज़ें हुई है ना। ये रीडिंग आपको लाई गई है आपके जीवन में कि आप अपने आप को परखें, देखें, गाइडेंस लें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो अगर कार्ड्स की एनर्जी देखूं, अगर मैं फोर ऑफ कप्स की एनर्जी की फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पर, अगर मैं उन्हें देखती हूँ तो आपको एक चीज़ तो बिल्कुल करनी है कि जिद तो बिल्कुल नहीं करनी है कि बस आप अटके हुए हो और वही पुरानी बातों का रोना रो रहे हो। जो ऑफर्स मिल रहे हैं ना, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप पुरानी बातों में फंसे हुए अब आपको रहना ही नहीं है, आप उन्हीं बातों में अभी भी फंसे हुए हो। आपको बस ये लग रहा है कि यार क्या है, मैं तो बस उसी एनर्जी में रहूंगा, मैं तो नहीं निकलूंगा, मुझे तो नहीं देखना है, मुझे तो बस उसी क्यों 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 के ही भले सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं, बस आप रोना रोए जा रहे हो। ऐसे रोते रहोगे तो कभी भी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। आप रो रो कर, आपको ईश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि रो रो कर एक दरिया बना लो और उसी में खुद डूब जाओ, नहीं, बिल्कुल इतना नहीं रोना है कि खुद ही उसमें डूब जाओ। आप डूबने वाली परिस्थिति को लेकर ना आए, आप डूबने वाली स्थिति पे क्यों जा रहे हो। आपको जो डिवाइन आपको दे रहे हैं 4 ऑफ कप्स में, जो सामने से कप बढ़ाई जा रही है ना, वो डिवाइन की कप है, वो अपॉर्चुनिटीज है जो आपको दी जा रही है, आपको उनको देखना है। डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी नज़र जो है ना, वो आपने झुका रखी है, आप अपनी नज़र को उठाएं, मौका जो सामने है ना उसे लें, उसे अपने जीवन में ठीक से उतारें। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज है ना, आपको उनको मिस नहीं करना, आपको वो जिद में नहीं रहना, उन जिद को छोड़ना है ना। आपको यहाँ पे डिवाइन की जो है ना एनर्जी में, अगर यहाँ पे पूरी तरह से सबसे ज़्यादा मुझे, अगर मैं एनर्जी को पिक करूँ तो यहाँ पे मुझे जो बॉटम ऑफ द डेक है ना वहाँ से आ रही है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या आ रही, वो फायरी एनर्जी, वो एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी। एस ऑफ वेंड्स क्या बताता है हमें, वो फायर को बताता है जो आपके अंदर है, आपके अंदर वो पैशन है जो आप लीड कर सकते हो पूरी दुनिया को। ये आपकी जो फाइनल गाइडेंस है, एक तरह से मैं बोलूँगी। पुराना चैप्टर अब आपके खत्म हो चुका है, वो 8 ऑफ सोर्ड्स से आप निकल चुके हो। अब एक नई आग, एक नया पैशन, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत आपके जीवन में आपकी राह देख रही है, मतलब आपके वेट कर रही है कि आप आगे आओ, तो आपको आगे सन की एनर्जी में उसी रोशनी में लेकर जाएं, और आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको वेट करी जा रही, आप ही का वेट किया जा रहा है। आप एक्शन लेंगे, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही कहती है, एक्शन।
डिवाइन डाउनलोड जो होती है ना, वो बता रही है, ये जो इंट्यूशन मुझे आई है, ये बता रही है कि ये डिवाइन डाउनलोड जो है वो है एक एक्शन ओरिएंटेड। आपको अभी एक्शन लेने की जरूरत है, ये एस ऑफ वांड्स यही बताता है। अब भी एक्शन लेना है, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप सन की एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। आपको सन की एनर्जी, उस रोशनी को देखने की इतनी ज्यादा जरूरत है। क्यों क्यों जरूरत है? डिवाइन कह रहे हैं क्यों जरूरत है? क्योंकि आप खुद को, आपने अपने इनर सेल्फ को अभी पहचान लिया है, तभी आप सूर्य की रोशनी में अब जा रहे हैं। आपके में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब उस बड़े बदलाव से आप आगे की जो लोग हैं ना, जो धोखे में आ जाते हैं, जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, जिसमें आप कभी रहे थे, तो अब आपके में जब चेंजेस आ जाते हैं तो डिवाइन कहते हैं कि अब आगे बढ़ो। अब जो इस स्थिति में कोई दूसरा है ना, दूसरे बंदे, दूसरे मेल फीमेल, कोई भी एनर्जी हो, अगर उसमें फंसे हुए हैं, तो आप उस सूर्य की रोशनी को इतना निखारिए कि जो भी अपने जीवन में 8 ऑफ सोर्ड्स या 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे, उनको आप गाइड कर सको। आप उस फायरी एनर्जी, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी को, फायरी एनर्जी को आप अपने जागृत कीजिए, उस आग को जागृत कीजिए। वो आग मीन्स कौन सी आग? जलाने वाली, सारी चीजें तहस नहस कर देने वाली आग नहीं, हर चीज को राख कर देने वाली आग नहीं, आपके अंदर की आग। उस आग से आप क्या करेंगे? आप दूसरी को रोशनी दिखाएंगे। वो हर्मिट वाली एनर्जी में आपने अपने आप को परख लिया है। अब या तो आपने परख कर आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो, क्योंकि 9 की जो एनर्जी होती है वो कंप्लीशन को बताती है। अब आपने सारी चीजें अपनी अच्छे से देख परख ली है। अब आपको एनर्जी को आगे ले जाने की जरूरत है ना? तो वही आप कर रहे हो। यहाँ पे दो दो 9 के कार्ड हैं, मतलब जो जो सारी चीजें होनी थी ना, जितनी सारी चीजें होनी थी आपके जीवन में, वो सारी चीजें हो चुकी। अब आप सूर्य की रोशनी में हो, उस रोशनी को आपने देख लिया है, जिस रोशनी से आप आगे आने वाले जीवन में आप दूसरी के जीवन में रोशनी भर सकते हो। गाइडेंस यही आ रही है, मुझे यही गाइडेंस दी जा रही है कि मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि आप उस फायरी एनर्जी में हो, उस एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी को, अपने अंदर पैशन को जगाइए और आगे बढ़िए, और दूसरी के जीवन में आप रोशनी लेकर आए। ऐसा मुझसे कहा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़े कार्ड्स की, मैं अगर एनर्जी को मैं पिक करूँ यहाँ पे, तो कुछ गाइडेंस, सॉरी, कुछ ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की भी मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो आप और भी अच्छे से इस रीडिंग को अपने खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइंस आ रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो एयर साइंस है ना, एयर एनर्जी होती है, जो सोर्स की एनर्जी होती है। या फिर लियो है, वर्गो है। लियो जो सन की एनर्जी होती है ना, सन क्योंकि रूलिंग प्लैनेट होती है लियो की। वर्गो जो हर्मिट की कार्ड होती है, वर्गो है वो। स्कॉर्पियो जो है वो भी है इस रीडिंग में। आप देखना कि आपकी कितनी मैच करती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, वो मुझे यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस बता रही है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं इस रीडिंग को थोड़ी सी मैं बताऊं, तो यहाँ पे आ रही है 8 और 9 की एनर्जी, है ना। 8 क्या बताता है? ये हमारे कर्म को बताता है। 8 की एनर्जी क्या है? 8 हमारे सैटर्न प्लैनेट है। सैटर्न में शनि की एनर्जी जो होती है, वो बोलते हैं कि निरंतर कर्म पर ध्यान दो, निरंतर कर्म करो, मैं फल दूंगा, है ना। उसके फल क्या होते हैं? 9 मतलब कंप्लीशन, उसके फल मिलेंगे ही आपको। एक साइकिल का एंड होना, और मेंटल जो एग्जॉस्ट हो रहे थे ना, मेंटली आप जो एग्जॉस्ट हो रहे थे, उनसे बाहर निकलकर आने की बात करती है। ठीक है। 16 नंबर की जो कार्ड है, जो द टावर की कार्ड है, अगर उनको मैं सिंगल डिजिट पर लेकर आऊं, तो वो 7 नंबर बनती है। तो 7 नंबर क्या है? द टावर तो है जरूर, द टावर का कार्ड है, लेकिन 7 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो एक सडन ब्रेकडाउन या केतु का नंबर है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि द टावर की कार्ड है। द टावर क्या है? सडन ब्रेकडाउन, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो केतु भी है जो स्पिरिचुअलिटी
आपकी बागडोर को बहुत अच्छे से आगे लेकर जाते हैं। तो केतु जो है ना स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से बताते हैं, तो वो भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी के जीवन में अगर 7 नंबर आ जाए तो वो केतु का नंबर है। केतु क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। केतु क्या है? आपको पूरी तरह से आपको सांसारिक लाइफ से निकाल कर आध्यात्मिक लाइफ में ले जाने की बात करता है ना। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव आता है हमारे जीवन में। अगर मैं देखूं यहाँ पे सन की कार्ड, सन मीन्स 9 और 19 नंबर की कार्ड है। तो 19, अगर 19 को अगर सिंगल डिजिट पर लाएं यानी नंबर 1 आता है। 10 को अगर मैं सिंगल डिजिट पे करूं तो 1 आती है ना। तो आप बात मेरी समझ रहे होगे। ओके, अगर आप थोड़ी भी टैरो को समझते हो तो ये चीजें समझ में आएगी, या फिर न्यूमरोलॉजी को जो मैं बताना चाह रही हूँ आप समझ रहे होगे। तो ये जो 1 नंबर क्या कहता है? एक नया मोड़, एक नई शुरुआत, है ना, वो बताती है। सक्सेस, खुशी, है ना, अबंडेंस, रोशनी। कौन सी रोशनी? डिवाइन की रोशनी, जो आपको डिवाइन दिखा रहे हैं वो रोशनी। 9 जो नंबर है वो द हर्मिट का है, वो है आत्म मंथन। सेल्फ की जो डाउट्स चल रही थी ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन की का नंबर है ये। अपने अंदर की जो डाउट्स है ना उनको करेक्शन करने की का नंबर है ये, है ना। और एस ऑफ वैंड्स, एस मीन्स 1। तो ये प्योर पोटेंशियल होती है, नई शुरुआत होती है, नया पैशन, इन चीजों की बात करती है नंबर 1। ओके, तो मैं यहाँ पे ये चीजें मुझे आप देखना, इनसे अगर आप कितनी कनेक्ट कर पाते हो तो आप ये रीडिंग को उसी हिसाब से लेना। तो मैं बता रही थी कि ये देखो, आपको जो डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपने जो रोशनी देखी है ना, उस पैशन को, उस रोशनी को आपको लेकर आगे जानी है। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो टूट गया है ना, उसे जोड़ने की आप कोशिश कतई ना करें, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। वो जो धोखे, वो जो चीजें थी, वो एक ऐसे टूल के रूप में आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें कि आपको निखारने के लिए वो चीजें आई थी, है ना। आपको अंदर खुद को झांकने की जो जरूरत थी ना इतने सालों से या इतने महीनों से, वो काम, वो टूल्स, वो जो बिट्रेयल है, वो धोखे हैं, वो एक टूल के रूप में थी आपके जीवन में। तो आपके जीवन में टूल के रूप में आई, आपने उसे बड़े कायदे से इस्तेमाल किया और आप आगे बढ़ रहे हैं अब, और उस पर ही अब आपको काम करना है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जो टूट गया, जो बिखर गया, बर्बाद हो गया, उस पर बिल्कुल भी अपनी एनर्जी अब ना लगाएं, उससे आगे लेकर जाएं। क्योंकि नया जो आ रहा है ना, जो एस ऑफ वैंड्स जो आ रहा है ना, जो एनर्जी आ रही है, वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी लाइफ आगे आपकी आने वाली है। आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अब ट्रस्ट करना अपने इंट्यूशन के ऊपर। अपने इंट्यूशन के अगर ऊपर आप पूरी तरह ट्रस्ट करेंगे तो वो जो 9 ऑफ सोर्ड्स की जो तकलीफें तभी आई थी जब आप किसी ऐसी चीज को पकड़ कर बैठे हुए थे जो हमारी मतलब हमारी जो सोल ग्रोथ को रोकते हैं ना, उस पे आप उस एनर्जी में आप कभी थे। तो आप जो उस एनर्जी में अभी आपको रहने की जरूरत नहीं है। तो आपको डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपका रोना और आपका परेशान होना वैलिड है, लेकिन वहां रुकना आपकी डेस्टिनी नहीं थी। ठीक है, रो लिया आपने, रोकर मन को हल्का कर लिया, लेकिन वहां रुके थोड़ी रहोगे, आप आगे भी तो बढ़ोगे। तो वही है, द सन की रोशनी तभी महसूस होगी जब आप 4 ऑफ कप्स की जो जिद जो आपने कर रखी है ना, कि नहीं मुझे तो बस पुरानी ही यादों में टिके रहना है, वो जिद को आपको छोड़कर डिवाइन कप को आपको देखने की जरूरत है। वो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे निकलो, आगे बेहतरीन जीवन है, उस पर अब आपको फोकस करना है। ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है आपके जीवन की, है ना। जिसने जो करना था कर लिया, अब आप रो करके वहां पे उस समुद्र, रोते रोते समुद्र में थोड़ी डूबोगे यार, आप आगे निकलोगे ना आपसे। बल्कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये आपके लिए एक मास्टर प्लान है। एस ऑफ वैंड का जो आग है ना, वो आपको देने आए हैं, एक नया पैशन वो आपको देने आए हैं। तो यहाँ पे मैं देखो, अब मैं अगर गाइडेंस की, फाइनल गाइडेंस की बात करूंगी यहाँ पे, कि कि जिनकी भी ये रीडिंग है, मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी अगर रीडिंग यहाँ तक मैच हुई है तो प्लीज आज से ही अपनी पुरानी कहानी को बंद कर दें, उस चैप्टर को दोहराना बंद कर दें, उस एंजाइटी में जाना बंद कर दें, उन चीजों को बिल्कुल याद ना करें। वो एनर्जी हमें थकाती है ना। आपको वो चीजें करनी ही नहीं है। अपने इंटरनल हर्मिट से पूछें, अब आपके अंदर जो आपने झांका है ना अंदर,
उनसे गाइडेंस लें। आप उनसे पूछिए कि आप उनसे हमेशा पूछें कि आगे की कदम क्या होनी चाहिए। अपनी अंतरात्मा से हमेशा झकझोरिए। जो आप अभी द टावर के मोमेंट को लेकर आए ना, डिवाइन आपके जीवन को झकझोर कर गए ना, तो अब आपकी इनर सेल्फ आप पूरी तरह से जग चुकी है। अब आपको तकलीफ लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि उस तकलीफ को क्या बनाना है। वो जो टावर के मोमेंट में आप थे ना, उसमें जो आप बिखरे ना, वो उस बिखराव को, उस ताकत को, वो जो तकलीफ थी ना, उसे अपनी ताकत अब बनाने की आपको जरूरत है ना। आपको टूटकर बिखरे ही नहीं रहना है। आप जब टूट रहे थे तभी भी कोई नहीं आपको उठाने आया, तो आप खड़े भी आप अकेले हो सकते हो, है ना। इतनी आपके में, आप एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, तो आप अकेले खड़े हो सकते हो। आप दुनिया को लीड कर सकते हो। आप एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो। मत भूलो कि आप एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, ठीक है। तो वो जो तकलीफ थी ना, उसे आपको क्या बनानी है, अपनी ताकत बनानी है ना। आपको जो प्रोसेस हुई है उस पर ट्रस्ट करना है। डिवाइन कोई भी चीज यूं ही नहीं करते हैं। आप हर्मिट वाली एनर्जी में गए, टावर वाली मोमेंट आपकी आई, मानती हूँ। हर्मिट वाली एनर्जी में जाने के लिए ही आपको टावर वाले मोमेंट से गुजारा गया, क्योंकि आप अपने अंदर जो चीजें चल रही थी ना, वो आप देख ही नहीं रहे थे। आप अपने अंदर बदलाव ही नहीं कर रहे थे। इसी वजह से आपको डिवाइन आपके जीवन में आए और उन्होंने एक झटका दिया। तब आप अपने अंदर निखार लेकर आने की जो हिम्मत है अब आपने जुटाई है, तो उस वो आपकी बरकत को लेकर आएगा, आपके अबंडेंस को लेकर आएगा। आपके जीवन में अब द सन की एनर्जी पूरी तरह से आ चुकी है। अब आपको अब आपको ना रातों की जो नींद है ना, जो उड़ी थी ना, उसे आप अब आपको द सन की एनर्जी, जो रोशनी है ना, उससे पूरी तरह से मिटा देनी है। अब आपको पूरी तरह से नाइन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी थी ना, उसे द सन की एनर्जी में कन्वर्ट करनी है। वो जो आपके जीवन में सडन चेंज आई है ना, वो एक वार्निंग के जैसी थी। आपको एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अब नहीं रहना है। अब आपको बाहर निकलकर दुनिया को चमकाने की, दुनिया को रोशनी दिखाने की अब जरूरत है ना। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आप इन चीजों पे बहुत ध्यान दे। जो जो एक पुरानी राख से निकलकर जो एक चिंगारी बनती है ना, वो बहुत बहुत बेमिसाल चिंगारी होती है, जो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने की हिम्मत रखती है। याद रखें, चाहे कितने भी दरवाजे आपके ऊपर बंद क्यों ना हो जाए, है ना, आपको शिद्दत से एक अच्छे वाले नॉक करने की जरूरत है, एक ही दरवाजे को। और उस दरवाजे के अगली तरफ कौन है? डिवाइन है, जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ऐसे गाइड करेंगे कि आप सूर्य के जैसे चमकने लगेंगे। तो इस प्यारे से नोट, इस शाइनी से नोट के साथ मैं अभी अपनी रीडिंग को वाइंड अप करने की अनुमति चाहूँगी। मैं विश्वास रखती हूँ कि ये रीडिंग आपके जीवन में एक ऐसी रोशनी लेकर आए कि आप अपने जीवन को इस तरह से चमका लें कि पूरी दुनिया देखते ही रह जाए। मैं बस इसी प्यारे से पॉजिटिव नोट के साथ अपनी रीडिंग को वाइंड अप करूँगी, ठीक है। तो चलिए, आप सभी मेरी कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहें और पूरी पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ें। याद रखें कि अगर आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो आपके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा, है ना। तो गुड कर्मास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। डिवाइन हमेशा अपने बच्चों के हाथ को थामे रहते हैं। तो चलिए, मैं अपनी रीडिंग को बंद करती हूँ और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग। राधे राधे।